सी बाउ ट्रेन होने के बाद वो जो ब्लूम मैट्रिक्स है ना, वेट मैट्रिक्स, ये वेट मैट्रिक्स है ना, वही आपका क्या है, एम्बेडिंग का मैट्रिक्स है। तो वो वेट मैट्रिक्स कैसे दिखता है, लेट्स अगर आपके पास वोकैबुलरी साइज है 1000 का, 1000 वर्ड्स आर देयर and n properties we are trying to extract from the words, so that is going to be 1000 by n. Ultimately अगर देखा हम, तो n is ultimately number of neurons of hidden layer, is what, number of neurons of hidden layer, number of neurons of hidden layer, number of neurons of hidden layer, ठीक है। तो what 1000 by n का मैट्रिक्स, 1000 by n का मैट्रिक्स। अब ये लोगों ने ऑलरेडी ट्रेन कर रखा हुआ है, ये हमने ऑलरेडी ट्रेन करके रखा, मतलब जो वर्ड एम्बेडिंग है ना, जो हर एक वर्ड हम किस किस वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स से कि अगर मैं लिख रहा हूँ आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे हमने कुछ लिखा है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो होता कैसे कि ये हर एक जो वर्ड है, ये जो हर एक जो वर्ड है, ये हर का वर्ड वेक्टर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो ये जो हर एक वर्ड है ना, उसका वेक्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दैट इज वेक्टर इज। तो बेसिकली आई का वेक्टर, सो लेट इज व्हाट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू वर्ड आई, एम के रिस्पेक्टिव वेक्टर, देन आफ्टर दैट प्लेन के रिस्पेक्टिव वेक्टर, क्रिकेट के रिस्पेक्टिव वेक्टर, ये सारे वेक्टर्स है ना, इन सिक्स बेच सकते हैं एलएसटीएम को। एंड दैट इज व्हाई जब हम वर्ड एम्बेडिंग में रिप्रेजेंट करते हैं, ये हर एक वर्ड है उसका अगर हमारे पास वेक्टर है, इंडिविजुअल वर्ड का, हर एक इंडिविजुअल वर्ड का अगर हमारे पास वेक्टर है, हर एक इंडिविजुअल वर्ड का हमारे पास अगर वेक्टर है, तो हम ये जो सेंटेंस है इसको सीक्वेंस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सीक्वेंस में, क्योंकि हर वर्ड का अलग अलग वेक्टर है। अगर वर्ड का ऑर्डर चेंज हुआ, इसका ऑर्डर चेंज हुआ, लेट्स से इनका ऑर्डर चेंज हुआ, के हिसाब से उनके वेक्टर का भी ऑर्डर चेंज होगा। तो मुझे ये बताना है कि अगर हमारे पास वर्ड वेक्टर्स है, वर्ड वेक्टर्स मतलब ये वाले वेक्टर्स, अगर हमारे पास वर्ड वेक्टर्स है सारे वर्ड्स का, तो वी कैन पास दोज वेक्टर्स इन सीक्वेंस टू एलएसटीएम मॉडल, इन सीक्वेंस टू एलएसटीएम मॉडल, इन सीक्वेंस टू एलएसटीएम मॉडल, सीक्वेंस टू एलएसटीएम मॉडल। तो ये फायदा है आपका वर्ड टू मॉडल का। तो बेसिकली ये जो मैट्रिक्स है, वर्ड वेक्टर्स का मैट्रिक्स जो है, ये आपको प्री ट्रेन मिलेगा, तो काफी स्ट्रांग होता है। जैसे लाइक गूगल न्यूज का एक वेक्टर है, गूगल न्यूज के ऊपर ट्रेन हुआ, आपको ये मैट्रिक्स मिल जाए, गूगल न्यूज पे है, देन विकिपीडिया पे, विकिपीडिया का डेटा यूज किया हुआ, काफी बड़ा डेटा विकिपीडिया का भी, तो उसके ऊपर ट्रेन हुए मॉडल्स, हमें प्री ट्रेन मॉडल्स मिल जाते हैं, प्री ट्रेन मॉडल्स मिल जाते हैं। सो लेट मी शो यू हाउ वी कैन यूज दिस प्री ट्रेन मॉडल्स। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, लेट मी गो टू कैगल, बिकॉज कैगल पे हमें वो मॉडल्स मिल जाएंगे प्री ट्रेन, kaggle.com। notebook, let me create code and new notebook। ठीक है, तो ये दिस notebook is getting started, so I don't want these things। ठीक है, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, पहले तो मुझे ऐड डेटा, मतलब वो जो ऑलरेडी स्टोर्ड वर्ड वेक्टर है, तो उसमें अगर गूगल पे सर्च किया कि गूगल न्यूज वर्ड टू वेक मॉडल डाउनलोड, आपको ये डायरेक्टली उसका लिंक भी मिलेगा। देखो ये गूगल न्यूज वेक्टर्स नेगेटिव 300 डॉट बाइनरी डॉट इज, सो बेसिकली इट इज लाइक कंप्रेस। तो डायरेक्टली गूगल पे आपको मिल जाएगा, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। ये देखो वर्ड टू वेक टूल। सो काफी जगह आपको गिटहब पे मिलेगा, कैगल पे मिलेगा, हगिंग फेक्स पे भी ये है अवेलेबल। हगिंग एनएलपी का एक एडवांस लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको ये चीजें मिल सकती है। हगिंग एजेंसी में, आज एजेंसी में यूज कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अभी
कैगल पे ऑलरेडी है, हम करने की जरूरत नहीं बिकॉज वो बड़े होते हैं. सो लेट मी जस्ट सर्च हियर गूगल न्यूज. क्या नाम था उसका, आई जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. गूगल न्यूज वेक्टर्स नेगेटिव ऐसे कुछ थे. गूगल न्यूज वेक्टर्स. ये देखो, इट इंक्लूड्स वर्ड वेक्टर्स फॉर 3 मिलियन वर्ड्स एंड इमेजेस. कभी 4 years, आई डोंट नो एग्जैक्टली यही है वो, लेकिन देखो इसका साइज गाइस 3.17 GB. इतना डाउनलोड करना हमारे नोटबुक में पॉसिबल है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं. इन जनरल इसका देखो 15 GB है, ग्लोबी में है. ग्लोबल वेक्टर्स मतलब एम्बेडिंग्स. ठीक है. सो ये देखो, ये गूगल न्यूज वेक्टर्स ने ये चाहिए था मुझे. ये तो ये देखो, इसमें 1.64 GB का मॉडल है ये. 164 मतलब ये सिर्फ वेट मैट्रिक्स है गाइस. लेट मी ऐड दिस वन. ऐड दिस वन, देखो उसमें है क्या. इट इज गेटिंग एडेड. ये देखो इट्स डाउनलोड कितना फास्ट है, देखो ये 3 GB का है टोटल. वो कॉम्प्रेस फॉर्मेट है बट इट इज 3 GB इन टोटल. तो पहले ऐसे नहीं दिखा था, अभी ये लेटेस्ट में दिखाने लगा है डाउन. पहले फटाक से हो जाता था. देखो ये 1.5 GB अब हुआ है, 2 GB हुआ, ये लगभग 4 GB. 4 GB सिर्फ मैट्रिक्स का साइज है. 4 GB सिर्फ मैट्रिक्स का साइज है. कितना बड़ा मैट्रिक्स. उस मैट्रिक्स को बनाने के लिए जो डेटा होगा कैसा, मतलब कितना बड़ा डेटा होगा. ठीक है. सो लेट्स सी वेदर इट इज गोइंग टू अवेलेबल हियर. ये देखो गूगल न्यूज वेक्टर्स एंड दिस इज व्हाट दैट फाइल. लेट मी कॉपी दैट फाइल पाथ. तो ये देखो, सो लेट मी गेट दैट फाइल पाथ. ये देखो गूगल न्यूज वेक्टर्स नेगेटिव 300 डॉट बिन. बिन मतलब बाइनरी. तो वो वेट मैट्रिक्स है, उसको बाइनरी फॉर्मेट में यहाँ पे सेव करके रखा है. अभी ये जो फाइल है ना, इसको हम करेंगे लोड एज अ मॉडल, एज वन ऑब्जेक्ट. इसको लोड करेंगे एज वन ऑब्जेक्ट. तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम यूज करने वाले जेनसिम. सो लेट मी इंपोर्ट जेनसिम. सिम एक एनएलपी का एक लाइब्रेरी जिसमें हम ये चीजें करते हैं. जेनसिम. जेनसिम से हम इस फाइल को कैसे लोड करें. सो लेट मी सर्च दैट ऑन गूगल. एक सिंटैक्स भी नहीं याद है. ऑब्वियसली वी शुड गो फॉर गूगल. हाउ टू लोड वर्ड वेक मॉडल इन जेनसिम. आप ये ऐसे ही सर्च करो जैसे मैं कर रहा हूँ. मैं जानबूझ के ऐसे सर्च कर रहा हूँ बिकॉज आपको पता चले कि कैसे करना है ये. तो ठीक है, ये देखते हैं इसने क्या किया. मॉडल्स डॉट व्हाट टू वेक. ये को मॉडल्स इंपोर्ट. ये देखो जेनसिम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट. अभी फिलहाल मुझे पता है इसलिए मैं मतलब सडनली जा रहा हूँ. आपके केस में ये थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये वर्ड टू वेक, यहाँ पे सेंटेंसेस, वेक्टर साइज, विंडो. आई होप यू डू रिमेम्बर मिनिमम वर्कर्स मतलब बेसिकली ये ट्रेन करने के लिए. सो वी डोंट नीड दिस. हमें प्री ट्रेन वाला लोड करना है. तो मॉडल यू कैन कंटिन्यू ट्रेनिंग इट लेट. नहीं, ट्रेन नहीं करना है मुझे. मुझे ट्रेन मॉडल्स लोड करना है. देखो कीड वेक्टर्स है उसके लिए. ऊपर वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने दिखाया नहीं. डोंट वरी. तो जेनसिम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कीड वेक्टर्स. यहाँ पे देखो ये कीड वेक्टर्स है, वहाँ पे आपको लोड फंक्शन मिलेगा. सो पे हम ये जो भी फाइल दे सकते हैं. कैसे आई विल टेल यू, डोंट वरी. कैसे देना आई विल टेल यू. तो व्हाट आई एम गोइंग टू इंपोर्ट जेनसिम. ये जो जेनसिम है इसमें कीड वेक्टर्स नाम का
मॉडल्स है क्या, कीड वेक्टर्स दिख रहा है यहाँ पे, कीड वेक्टर्स डॉट लोड टू वेक फॉर्मेट एंड यहाँ पे मैं फाइल का नाम देता हूँ बाइनरी फाइल। ये देखो अभी मैंने ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत पता था इसलिए मैंने इसको लोड किया है ऐसे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ये आपको मिल जाएगा गूगल पे। एंड और एक चीज यहाँ पे हमें पड़ेगा एज अ पैरामीटर, दैट इज बाइनरी इक्वल टू ट्रू। बाइनरी इक्वल टू ट्रू बिकॉज ये बाइनरी फाइल है, इट इज नॉट अ टेक्स्ट फाइल। अगर ये टेक्स्ट फाइल में आपके सारे वेट्स होते हैं टेक्स्ट फाइल में, तो यहाँ पे ये बाइनरी इक्वल टू फॉल्स है। ये बाइनरी फाइल है, तो इसको लोड करने के बाद वी आर गोइंग टू सेव दैट इनटू वन ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं वर्ड टू वेक मॉडल। वर्ड टू वेक मॉडल। तो ये क्या करेगा, ये पूरे फाइल को रीड, जैसे हमने H5 फाइल मॉडल्स के केस में H5 फाइल सेव करके रखा था ना मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल को या तो डीप मॉडल, वैसे जो वेट मैट्रिक्स को डॉट बाइनरी में रखा हुआ होता है, तो उसको लोड करने के लिए वी हैव यूज जेनसिम डॉट मॉडल कीड वेक्टर्स डॉट लोड वर्ड टू वेक फॉर्मेट। तो देखते हैं अभी ये कैसे काम करता है। ये लोड रहेगा, थोड़ा सा बड़ा फाइल है तो इट विल टेक सम टाइम। फाइल है 3.64 GB का, सो इट गेट लोडेड। तो रैम भी यूज बढ़ने वाले यहाँ पे, रैम दिख रहा है क्या कहाँ पे, देखो रैम 3.2 यूज हो रहा है अभी फिलहाल, ये इंक्रीज होगा। ये देखो 2 GB मतलब लोड हो रहा है, इट इज गेटिंग लोडेड। फोर पॉइंट सिक्स स्टिल इट इज गेटिंग लोडेड, क्योंकि मॉडल ही 3 GB का है, 3.6 GB का मॉडल है, तो ऑब्वियसली ये देखो 5.8 GB, और भी ये लोड हो रहा है, इट इज स्टिल गेटिंग लोडेड। अगर आपके पास 4 GB का रैम है एंड मशीन में आप लोड करना चाहते हो, इट इज नॉट पॉसिबल। देखो 7.1 GB कितना रैम ले रहा है ये, 7.1 GB, 7.5 मतलब 8 GB का रैम भी नहीं चलेगा इसको। 7.5 7.5 फाइनली इट टुक 7.5 GB का रैम। ओरिजिनली इट वाज अराउंड 3 to 4 GB, लेकिन ये मॉडल इतना बड़ा है, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, उसके लिए इतना बड़ा रैम ले रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए रैम चाहिए गाइस। सो नाउ ये जो वर्ड टू वेक मॉडल है, ये जो वर्ड टू वेक मॉडल है, इसमें हम देखेंगे कि एक वर्ड है लेट्स से किंग, कैपिटल में किंग, सॉरी स्मॉल में किंग, इसका वेक्टर हम ऐसे देख सकते हैं। सो वी कैन सी ये है वेक्टर, किंग का वेक्टर आप देखो, ये छोटे वैल्यूज है 0.12 है बिकॉज e पावर -1 है। ये देखो छोटे छोटे नंबर्स, बिकॉज दीज आर वेट्स बिटवीन लाइक दोज हिडन लेयर एंड योर आउटपुट लेयर अल्टीमेटली। तो ये जो है ना, ये एक वेक्टर एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो सारे वैल्यूज है ना गाइस, ये सारे वैल्यूज, ये सारे वैल्यूज, ये सारे वैल्यूज, ये सिर्फ किंग वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिर्फ किंग वर्ड, इतने सारे वैल्यूज है किंग में। आपने मतलब सोचो 4 GB का सिर्फ आपका ये वैल्यूज है, 4 GB, ये सारे वैल्यूज है। तो ऐसे हम कोई भी वेक्टर दे सकते हैं। सिमिलरली अगर मैंने आपको बोला कि ये जो वर्ड टू वेक है, इसमें मुझे देखना है कि मोस्ट सिमिलर वर्ड, व्हाट इज मोस्ट सिमिलर वर्ड, मोस्ट सिमिलर कुछ फंक्शंस में भूल गया, लेकिन सिमिलर वर्ड टू किंग, किंग की मोस्ट वर्ड हमें देखना, तो ऐसे देख सकते हैं। तो देखो किंग का मोस्ट सिमिलर वर्ड, ये देखो किंग का किंग्स है, क्वीन है, मोनार्क, क्राउन प्रिंस, प्रिंस, ये इसके मतलब इट इज इन सीक्वेंस। सबसे ज्यादा किंग जो मोस्ट सिमिलर वर्ड है वो किंग है। ठीक है, अभी यहाँ पे उन्होंने मतलब स्टेमिंग या तो लेमेटाइजेशन यूज नहीं किया, इसलिए किंग्स अलग अलग से, ये अलग अलग वर्ड्स
जैसे यहाँ पे देखो आप सुल्तान, करेक्ट है ना, सुल्तान मतलब ये सारे सिमिलर वर्ड्स है। किंग सुल्तान ही बोलते हैं, रूलर है। देन आफ्टर दैट थ्रोन, इट इज क्वाइट सिमिलर वर्ड। देन आफ्टर दैट प्रिंस है, princess है, so these are similar words guys to king। वैसे आप किसी भी वर्ड का देख सकते हैं, जो जो भी उन्होंने बोले, कुछ मिलियन वर्ड्स है, कुछ मिलियन या तो बिलियन वर्ड्स है, उनमें किसी को भी हम यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि ये लिए कौन सा वेक्टर है। यहाँ हम करेंगे, लेट मी सर्च, लेट मी चेक फॉर इंडिया। इंडिया देखो, इंडिया का मोस्ट सिमिलर इंडियन, बोलोगे यूएसए एंड इंडिया, इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है गाइस, पाकिस्तान एंड इंडिया। लेकिन यहाँ पे वर्ड्स आए, रीजन हो सकता है। country. Okay, ये तो कंट्री तो Migration. यहाँ पे, okay, यहाँ पे तो चेन्नई है, तो चेन्नई थोड़ी कंट्री है। Context words. यस, ये जो है ना, ये आपके कॉन्टेक्स्ट वर्ड से लग के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आने वाले words। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन तो ऑब्वियसली होगा, इंडिया को में यूएसए ज्यादा आ रहा है, यूएसए ज्यादा है, यूएसए इंडिया मतलब ज्यादा वर्ड्स होंगे एक साथ। ये है भी, ये निगेटिवली है, मतलब ऐसे है कि पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स जब होते हैं तब इंटरनेशनल न्यूज बन जाता है, उसके कारण इसके रिलेटेड काफी सारे वर्ड्स होंगे। नहीं, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है चेन्नई, बिकॉज यहाँ पे मुंबई वगैरह भी है ज्यादा कॉन्टेक्स्ट में आने वाले, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे चेन्नई हो सकता है कि चेन्नई काफी बार आया होगा। तो ऐसे बाकी के भी कंट्रीज है, तो दैट कम्स इन लाइक क्वाइट इन कॉन्टेक्स्ट विद इंडिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो ये प्रिटेंड वर्ड टू वेक मॉडल है, जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। और एक चीज आपको पूछनी है, ये जो लेट्स सी दिस, तो इसका मैं क्या कहा हूँ, लेट मी चेक इट्स लेंथ ऑफ दिस वन, दैट इज 300। 300 मतलब क्या होगा गाइस? 100 properties. परफेक्ट, 300 प्रॉपर्टीज है। इसका अल्टीमेट मीनिंग ये हुआ कि जो इन्होंने वो एक मॉडल, जो सीबा मॉडल उन्होंने यूज किया, हिडन लेयर है में उन्होंने कितने न्यूरॉन्स लिए हैं? हिडन लेयर में कितने न्यूरॉन्स लिए उन्होंने? Three hundred. दैट इज 300 का दिखाया था ना, मतलब ये जो वेट मैट्रिक्स है ना, इसका वेट मैट्रिक्स वो होगा जितने भी नंबर ऑफ वर्ड है वो बाय 300, तो 300 नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। तो 300 ही क्यों आता है? बिकॉज आपके नंबर ऑफ न्यूरॉन्स 300 होता है। यहाँ पे लेट्स से कि हमारे पास 1000 वर्ड्स है, लेट्स 1000 आउटपुट में फोकस पर, दैट इज ऑफ लेंथ, तो ये 1000 होता है। एंड ये जो है ना, इट इज गोइंग टू बी लाइक 300 बाय 1000। उसको ट्रांसपोज वे में यहाँ पे हम यूज करते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये चीजें नहीं है ऐसे, ठीक। ये एक प्री ट्रेन मॉडल था, ऑब्वियसली इसको हम एप्लीकेशन से यूज करेंगे, वो तो दैट इज अनदर पार्ट। लेकिन यस, ये काफी ज्यादा बढ़िया हमें एग्जांपल देता है, काफी बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे देता है, मोस्ट सिमिलर। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, मुझे सिर्फ ये दिखाना था इसमें, बाकी कुछ नहीं। इसमें सिर्फ मुझे यही दिखाना था, इसका और ज्यादा यहाँ पे यूज नहीं करने वाले। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर द प्रोजेक्ट, जिसमें हम वर्ड टू वेक यूज करें और वर्ड एम्बेडिंग, एंड देन विल सी कि एग्जैक्टली इससे काम करता है, ठीक। तो ये आपके एग्जाम्पल के लिए था कि लोग उनके प्री ट्रेन मॉडल्स बना के रखे हैं वर्ड टू वेक।
इसमें से कुछ डाउट? No, sir. Sir, if RAM is smaller, can we can use the smaller models also, no? यस यस, बेसिकली स्मॉल आई थिंक विकिपीडिया की भी बड़ा ही मॉडल है, प्रिंटर होते वो छोटा होता ही नहीं, बड़ा ही होता है ऑलमोस्ट। सो बेटर है कि आप क्लाउड यूज करो। सर वो जो मॉडल डाउनलोड हो रहा था तो उसमें हमारा इंटरनेट यूज होता है क्या सर वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, ये डाउनलोड मतलब कैगल के साइट पे ही हो रहा है, मतलब कैगल के क्लाउड से कैगल की नोटबुक में वो डाउनलोड हो रहा है, तो हमारा इंटरनेट कुछ नहीं यूज होता। ओके सर। एंड अगर मेरा इंटरनेट होता तो देखो इसको मतलब फटाक से 500 Mbps 500 Mbps डाउनलोडेबल 500 Mbps, ज़्यादा स्पीड नॉट पॉसिबल, ब्रॉडबैंड तभी भी एक्चुअली डाउनलोडेबल स्पीड, तो उनके साइड पे ही है वो। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर प्रोजेक्ट देन, जिसमें वर्ड टू वेक या तो वर्ड एम्बेडिंग यूज करने वाले हैं फॉर डूइंग सम लाइक NLP related task, for doing some NLP related task, so let's go for that one। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम करने वाले वो भी वैसे सिंपल नहीं बोल सकते लेकिन ठीक है, मतलब ठीक प्रोजेक्ट है, दैट इज अबाउट IMDb, जो डेटा है IMDb डेटा है IMDb डेटा, तो उस IMDb डेटा में सेंटिमेंट एनालिसिस वी आर गोइंग टू सेंटिमेंट। अभी आप बोलेंगे से वही, देखो इसका मेन पर्पस है कि एम्बेडिंग लेयर यूज करवा के दिखाना है, ठीक है। बेसिकली इसके ऊपर बढ़िया प्रोजेक्ट आगे जाके मतलब आप करने वाले हो, दैट इज वर्ड प्रेडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन सिमिलर ही है, थोड़ा सा चेंजेस, तो मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा चेंज करके आपको ये अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट मतलब जैसे ईमेल लिखते हैं ना आप, ईमेल लिखने के टाइम पे आपने लिखा एम, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता है बी हैप्पी टू अनाउंस, ऐसे ऑटोमेटिकली आता है। सो दैट इज व्हाट नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन इज। ये वाला प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं, तो इसके लिए बेसिक पहले सेंटिमेंट एनालिसिस करना है यूजिंग यूजिंग वर्ड एम्बेडिंग। तो लोग बोलते हैं वर्ड एम्बेडिंग, मतलब इसका अल्टीमेटली अंदर मीनिंग होता है कि आइदर वर्ड टू वेक और बर्ड और बर्ड, इसमें से बेसिकली अभी हम यूज करने वाले वर्ड टू वेक। IMDb, आई होप IMDb सबको पता होगा। IMDb मतलब पे आपको मूवी रेटिंग मिल जाते हैं, मूवी रेटिंग, मूवी रेटिंग्स। तो ये IMDb डेटा है जहाँ पे आपको मूवी रिव्यूज मिलेंगे, उसका सेंटिमेंट एनालिसिस करना है। तो ये मूवी रिव्यू, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मूवी रेटिंग का डेटा है या तो रिव्यूज, बेसिकली इसको मैं बोलूँ मूवी रिव्यूज, तो इसके ऊपर हम मॉडल बनाने वाले हैं। वो जो मॉडल है वो LSTM बेस है। रेस्टोरेंट रिव्यूज में कितने 1000, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 50,000 रिव्यूज आर देयर, एंड यहाँ पे हम LSTM यूज करने वाले हैं, ठीक। तो यस ऑब्वियसली आवर डेटा इज गोइंग टू बी इन सीक्वेंस फॉर्मेट, ठीक है। तो ये LSTM मॉडल, तो ऑब्वियसली हमें ये जो रिव्यूज है ना, ये रिव्यू ये सीक्वेंस फॉर्मेट में लाने पड़ेगा, तो अल्टीमेटली हमारा मॉडल होगा वो कैसा काम करेगा। तो ये LSTM मॉडल है, बेसिकली LSTM works with time steps। Now in NLP, number of time steps, number of time steps is equivalent to, yes, review length, it equal to review length। बेसिकली हमें एक फिक्स लेंथ रखना पड़ता है रिव्यू का, कैसे रखेंगे वो देखेंगे, दैट इज रिव्यू लेंथ। तो मैंने कोई भी रिव्यू लिया कि लेट्स द मूवी द मूवी was fantastic but casting whatever it is, so ऐसे कुछ तो रिव्यू बाद में, ऐसे कुछ तो वर्ड्स है, तो ये सारे वर्ड्स एज ए सीक्वेंस जाएंगे दिस को, सो दिस इज व्हाट लाइक LSTM।
तो ये वर्ड जाएगा, बाद में ये जाएगा, बाद में ये जाएगा, बाद में ये जाएगा, बाद में ये जाएगा, टाइम वाइज, एंड फाइनली गिव अस sentient. That is what? Positive or negative. That is what? Positive or negative. अब यहाँ पे हम अल्टीमेटली क्या करना है कि ये जो वर्ड है ना, द वर्ड, इसका हमें वेक्टर चाहिए। हर एक वर्ड का वेक्टर होता है अभी वर्डिंग में। मूवी का एक वेक्टर है, वॉच का एक वेक्टर है, फैंटास्टिक का एक वेक्टर है, बट का एक वेक्टर, सो वाइज फॉर एवरी वर्ड ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे आपको प्री प्रोसेसिंग करना है कि नहीं करना है, डिपेंड्स। जैसे आपको स्टॉप वर्ड रिमूव करने हैं क्या, या तो आपको जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स वो रिमूव करने के, डिपेंड्स। रखने तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे वैसे कोई नहीं होने वाला, सिर्फ आपको टाइम स्टेप ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, रिव्यू लेंथ बढ़ेगा, कुछ इशू नहीं है। तो ऐसा आएगा, तो अगर मेरे पास लेट्स से रिव्यू लेंथ इज ऑफ 200 वर्ड्स, अभी आप बोलोगे सर 200 वर्ड्स का 200 वर्ड्स का तो हमारा ऐसे होता था, ऐसे राइटिंग होता था 10th में 12th में 200 वर्ड्स का। तो यस, ये IMDb का अगर आपने रिव्यू देखे तो ऐसे ही होते हैं। आई डोंट नो इतना टाइम कैसे मिला रिव्यू देने के लिए मूवी का, लेकिन उस डेटा में आपको दिखा तो 500 600 वर्ड्स का भी रिव्यू है, पूरा पैराग्राफ पूरा ऐसे होता है मूवी के ऊपर। ऐसे लोग इतने मतलब इंटरेस्टिंगली लिखते हैं वो रिव्यूज, एक्चुअल रिव्यूज, ओरिजिनल रिव्यूज है। तो ये इतने लेंथ का अगर मैंने ऑन एन रिव्यू देखा, अगर ऑन एन एवरेज रिव्यू का लेंथ है लेट्स से 200, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स कितने हुए गाइस? इज 200। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स डिपेंड ऑन रिव्यू लेंथ गाइस, दैट डिपेंड्स ऑन द रिव्यू लेंथ। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, अल्टीमेटली मॉडल दिखने वाला है, लेकिन ये कैसे करेंगे इसके लिए अभी हमें पहले कुछ प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। तो प्री प्रोसेसिंग में और कुछ नई चीजें मैंने यहाँ पे मतलब लाई है, तो थोड़ा सा स्क्रैच से ही करेंगे। तो ये जो डेटा है ना, दैट आई एम गोइंग टू फ्रॉम द कैगल, लेट मी सी मेरे पास है क्या डेटा, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड होना है डेटा, लेट मी चेक किस फॉर्मेट में है। डेटा सेट IMDb रिव्यू, ये जो डेटा सेट है ये 64 MB का डेटा है, लेट मी चेक इनसाइड डेटा। ये देखो, ये एक सिंगल रिव्यू है, यू कैन सी, ये एक सिंगल रिव्यू, ये देखो पूरा एक सिंगल रिव्यू है। ऐसे होता है 10th में 12th में, जब लिखता था इतना बड़ा रिव्यू नहीं लिख पाता था उस टाइम पे, सो इतना रिव्यू लिख रहे हैं बड़ा वाला, दैट इज वन रिव्यू। सो ऐसे काफी सारे रिव्यूज हमारे पास, ठीक है। सो ये नहीं दिखा है या तो लेट्स लोड दिस फाइल, एंड सेंटीमेंट भी यहाँ पे देखो, पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह, सेंटीमेंट पॉजिटिव नेगेटिव। तो व्हाट विल डू इज लेट्स गो टू जुपिटर, एंड ये जुपिटर में करेंगे। हाँ, जुपिटर में कितना टाइम लगेगा, नंबर एग्जैक्टली हाउ मच टाइम इट टेक्स। ठीक है, पहले मॉडल तो बनाते हैं जुपिटर में। लेट गो टू DSML15 एंड डीप लर्निंग। यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ नया वाला फाइल, दैट इज IMDb। बेसिक से सीखना है, हम थोड़ा सा स्क्रैच से देख रहे हैं हर एक चीज छोटी से, अदरवाइज आपको प्री प्रोसेस डेटा ऑलरेडी मिल जाएगा। इंपोर्ट pandas as pd, अगर import numpy as np, something like that, so def is equal to pd dot read, I think csv file है, file is at data imdb review, and उसमें imdb dataset dot csv डेटा फ्रेम। ये डेटा फ्रेम है, लेट मी शो इट्स शेप। कितने रिव्यूज है इसमें? 50,000। 50,000. दैट इज 50,000 रिव्यूज। तो मैं क्या करूँ, इसको ट्रेंड पे स्प्लिट करके ये भी लेता हूँ, मतलब
फिर दोनों से स्प्लिट नहीं, ठीक है करते 10,000 रिव्यूज है ना वो जस्ट अ मिनट गाइस जस्ट अ मिनट ओके सो थोड़ा सा मैं ट्रेंड यूज करता हूँ तो फ्रॉम sklearn डॉट 10,000 टेस्ट के लिए रखता हूँ एंड 40,000 ट्रेनिंग के लिए सो करते ट्रेंड स्प्लिट काफी टाइम कर रहे हैं हम ट्रेंड टेस्ट मॉडल सिलेक्शन ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट ठीक है सो व्हाट आई विल डू ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट एंड यहाँ पे x में देंगे df का ये क्या नाम था रिव्यू ना रिव्यू df का रिव्यू एंड यहाँ पे df का सेंटिमेंट सेंटिमेंट सो दैट इज व्हाट एंड वाई टेस्ट साइज कितना देना पड़ेगा टेस्ट पॉइंट टू 10,000 हाँ 20 0.20 yes and then state से ये हमें चार ऑब्जेक्ट्स देगा दैट इज व्हाट extend yes then after that क्या देता है ये extend के बाद text test white and white test ठीक है सो extend है ये अगर हमने देखा डॉट शेप क्या है 50,000 अभी आप बोलेंगे ये मुझे ये कौन ऑब्जेक्ट है extend ये वाला ऑब्जेक्ट सीरीज दैट इज सीरीज ऑब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पे हमने सीरीज इज ओके कोई इशू नहीं इससे कोई इशू नहीं आने वाला अदरवाइज ऐसे होता है ना इन इन केस ऑफ मशीन लर्निंग का डेटा इट मस्ट बी डेटा फ्रेम्स अगर आपको याद है तो दे मस्ट लेकिन यहाँ पे हम क्या है कि हम एग्जैक्टली ये एज इट इज देते मॉडल को कन्वर्ट करते हैं तो अल्टीमेटली उसका 2D एरे बन जाता है बाद में तो फिलहाल यहाँ पे दिस इज टोटली फाइन इट इज अ सीरीज ऑब्जेक्ट सीरीज सेम लाइक योर लिस्ट ऑफ यूज है 40,000 तो इनको मैं यूज करूंगा फॉर ट्रेनिंग पर्पस इनको मैं यूज करूंगा फॉर ट्रेनिंग पर्पस सो डेटा बनाया एक्सटेंड में वी डू हैव रिव्यूज दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर ट्रेनिंग अब ये जो रिव्यूज है ना ये रिव्यूज अभी इसमें मुझे क्या करना है सबसे पहले एक को याद है तो हमने ऐसे किया था जो हमने वर्ड्स लिए थे ना वर्ड्स उसमें हमने निकाला वर्ड से वोकैब साइज निकालने के बाद हर एक वर्ड को हमने किया था नंबरिंग एंड नंबरिंग के हिसाब से इट इज गोइंग टू यूज लाइक कैटेगरिकल फॉर्मेट यूज होता है कैटेगरिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया था जैसे वर्ड को अब ये एग्जाम में आपको एक एक अल्फाबेट रिकॉग्निशन वाले प्रॉब्लम से आपको बताता हूँ अल्फाबेट रिकॉग्निशन वाला आपको याद होगा अल्फाबेट रिकॉग्निशन में मुझे बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस कौन से क्लासेस है वहाँ पे कौन से अल्फाबेट्स है
कैपिटल ए कैपिटल सी, Z मतलब कितने वोकैब, पे वोकैब साइज नहीं बोलेंगे लेकिन वहाँ पे कितने क्लासेस है 20. 20। अभी हमने क्या किया वहाँ पे, कैपिटल को लेट्स से हम नंबर दिया 0, कैपिटल बी को नंबर दिया 1, कैपिटल सी को दिया 2, ऐसे क्या होगा आपने, डी को दिया 3, लाइकवाइज कैपिटल जी को नंबर जाएगा 25। एंड ये नंबरिंग असाइन करने के बाद को कैटेगरिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये जो ए है ना इसको हम ऐसे लिखेंगे, बी को कैसे लिखेंगे हम, इस बी को 0 1 1 0 0. सी को 0 0 1. व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस 26. 26। वर्ड केस में भी हमें ऐसे ही निकालना है, वर्ड के केस में भी हमें ऐसे ही निकालना है। लेट्स कंसीडर हमारे पास नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स है अभी यहाँ पे वर्ड्स, तो वो है 20,000 यूनिक वर्ड्स, या तो लेट्स से 5,000 वर्ड्स, ऐसे 5,000 ज्यादा है, लेट्स कंसीडर 5,000 यूनिक वर्ड्स वी डू हैव, 5,000 यूनिक वर्ड्स, मतलब वो हो गया हमारा वोकैब साइज। अब ये जो वर्ड्स है, लेट्स से वर्ड्स कौन से हैं, लाइक जो भी है, व्हाट वी कैन से, यम्मी फूड, फूड के लाइक, यम्मी, फेवरेट, समथिंग लाइक, समथिंग लाइक दैट। तो ये मैं ऐसे लिखता हूँ W0, W1, W2, समथिंग लाइक दैट। कितने वर्ड्स, W4999। इनको मुझे नंबर्स असाइन करने पड़ेंगे, इनको मुझे नंबर्स असाइन करने पड़ेंगे, इनको मुझे नंबर्स असाइन करने पड़ेंगे। तो नंबर्स कैसे होंगे, पहला जो वर्ड है उसका नंबर, पहला जो वर्ड है उसका जो नंबर है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3, फिर लास्ट जो वर्ड होगा उसका नंबर होगा 5,000। मैं बोलूँगी जीरो क्यों नहीं यूज किया, जीरो ये नंबर हमने यहाँ पे असाइन क्यों नहीं किया, इसका रीजन आपको आगे जाके पता चलेगा। सो जस्ट दैट इन माइंड कि जीरो क्यों नहीं यूज किया, आप पूछ भी सकते हैं बाद में, मैं बताऊंगा डेफिनेटली। लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लो कि जो वर्ड्स को नंबर्स हमने दिए वो जीरो हम नहीं देने वाले, यहाँ पे हमने ए के लिए यूज किया होगा अल्फाबेट रिकग्निशन में, लेकिन वर्ड्स के केस में जीरो इज रिजर्व, उसको यूज नहीं किया जाता नंबर, वर्ड नंबर देने के लिए। and then after that ये जो W0 word है that will be represented like this। what is length of, what is going to be the length of this, 5,000. कॉम्प्लेक्स होने वाला है, दैट इज कॉम्प्लेक्स। तो ये जो प्रोसेस है ना गाइस, कौन सा प्रोसेस, कि जो आपके पास वर्ड्स है उन वर्ड्स को नंबर, देखो नंबर्स असाइन किया तो ये करना टफ नहीं है, ये कैटेगरिकल फॉर्मेट में लिखना टफ नहीं है, नंबर्स असाइन करना ये जो प्रोसेस है ना उसको बोलते हैं टोकनाइजेशन। पहले ये करके लेना पड़ेगा, बिकॉज जब तक उसका टोकनाइजेशन नहीं होता, नंबर्स नहीं बनते, तब तक कैटेगरिकल फॉर्मेट में नहीं आएगा, तब तक कैटेगरिकल फॉर्मेट में नहीं आएगा तब तक वर्ड टू वेरी मॉडल को नहीं दे सकते आप। बिकॉज आपको याद होगा वर्ड टू वेरी के मॉडल में जो कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स एंड फोकस वर्ड देते हैं वो कैटेगरिकल फॉर्मेट में होते हैं। इसलिए सबसे पहला टास्क सारे वर्ड्स निकालो, यूनिक वर्ड्स, सारे यूनिक वर्ड्स निकालो, लेट्स से कि यूनिक वर्ड्स से 5,000 वर्ड्स को नंबरिंग करो, नंबरिंग जो करने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं टोकनाइजेशन। Sir, 0 written 0 1. Yes. Likewise, into 4,999 out of range. नहीं ये तो वर्ड है, मुझे यहाँ पे क्या करना था, मुझे यहाँ पे लाइक लिखना, एक वर्ड था तो वर्ड के बदले मैंने मतलब ऐसे W0 W1 ऐसे इंस्टेड यूज किए, तो ये लाइक है,
ये लव है। That is सपोज सर ये लाइट जो है इसको 1 नंबर किया आपने, हाँ तो ये तो फेज नंबर 2 बनाना चाहिए ना फिर, तो क्योंकि 1 से स्टार्ट करें ना हमने। इसका मतलब होना चाहिए 0 1 the representation vector categorical form मध्ये असं. नाही इथं म्हणतोय ना ओके ओके याच्यामध्ये म्हणतोय नाही नाही याच्यामध्ये हे जे आहे ना हे वन इट इज ऑल्सो यूज्ड, ये तो रिजर्व के लिए है, इस जीरो के लिए। ये जीरो भी एक वर्ड है लेकिन ये यहाँ पे नहीं यूज करने वाले, ये कहाँ पे करने दैट इज अनदर। ये तो मैं in that जैसे case हाँ subject should be 5001 then. ताकि हाँ यस करेक्ट हाँ दैट इज यस गोइंग टू बी फाउंडर्स, यस करेक्ट वो सही है, दैट इज राइट। सर बट यहाँ का जो 0 है ये रिजर्व्ड है फिर, हाँ ये ये जीरो एवरी टाइम इट वुड बी 0 राइट। यस जीरो जो है वो रिजर्व है, ये कोई भी वर्ड नहीं है लेकिन इसको यूज करने वाले कहाँ पे थे। यस बट इसका तो इंक्रीज हो जाएगा ना फिर 5001 करेंगे। हाँ वन 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 5001। तो ये जो प्रोसेस तो नाइस, लेकिन इसमें एक और चीज है, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये जो वन नंबर वाला वर्ड है ना, दैट इज मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड, इट इज मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड। तो ये जो नंबरिंग किया जाता है ना दैट इज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसीज। ये जो वन होता है ना इट इज मोस्ट फ्रिक्वेंट, मोस्ट फ्रिक्वेंट मतलब जो सबसे ज्यादा बार आ गया आपके डाटा सेट में। ये जो भी हम डेटा सेट यूज कर रहे हैं आपके लिए, इसमें सबसे ज्यादा जो आया है वर्ड उसको नंबर दिया जाता है वन, सेकेंड मोस्ट फ्रिक्वेंट को नंबर किया जाता है टू, थर्ड मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड को नंबर दिया जाता है थ्री। क्या लगता है इन जनरल आपको मोस्ट फ्रिक्वेंट में कौन से वर्ड्स होंगे, अगर मैंने कोई भी स्टॉप वर्ड्स वगैरह रिमूव किया तो स्टॉप वर्ड्स होंगे फिर इसमें। इन जनरल कौन से वर्ड्स, इज द इज, इन जनरल ये होते ही है हर एक रिवर्ब में ऑलमोस्ट, ऐसे ही आएंगे ये देखेंगे, मैं क्रॉस से आपको दिखाऊंगा कि ये वन किसको असाइन हुआ है, टू किसको असाइन हुआ है, थ्री किसको असाइन हुआ है। सो दैट वाज टोकनाइजेशन प्रोसेस। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो डेटा सेट है ना ये पूरा डेटा सेट में हमें देखना है कितने यूनिक वर्ड्स है, ये यूनिक वर्ड्स हमें अरेंज करने पड़ेंगे पर देयर फ्रीक्वेंसी और उनको नंबर्स असाइन करने हैं। ये सब कुछ करने के लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है टेंसर फ्लो में, बिल्ट इन, एंड वो फंक्शन हम यूज करने वाले फॉर दैट पर्पस। सो ये आपको मतलब वो करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक दे देगा आपको। टोकनाइजर नाम का एक क्लास होता है तो वो टेंसर फ्लो में होता है तो उसको हम यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो व्हाट आई डू इज लेट मी गो ओवर हियर एंड लेट मी इंपोर्ट दैट क्लास फ्रॉम, आई थिंक यहाँ पे इसमें टेंसर फ्लो है क्या, इंपोर्ट टेंसर फ्लो है, यस इट इज देयर ओके। अगर मुझे कर्नल करना पड़ता है यहाँ पे, मेरे पास टेंसर फ्लो के भी स्पेसिफिक कर्नल है यहाँ पे टेंसर फ्लो, लेकिन फिलहाल है इसमें तो आई डोंट वांट टू चेंज बिकॉज फिर से सब कुछ करना पड़ेगा। सो लेट मी इंपोर्ट टेंसर फ्लो फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट क्लास डॉट, ये जो प्री प्रोसेसिंग है क्या इसमें, प्री प्रोसेसिंग डॉट टेक्स्ट, इसमें से इंपोर्ट करूंगा मैं ये क्लास में इंपोर्ट करता हूँ। एंड ये जो टोकनाइजर ऑब्जेक्ट है ना, टोकनाइजर का मैं ऑब्जेक्ट बना, तो इसका ऑब्जेक्ट में, सो इसको मैं बोलता हूँ स्मॉल में टोकनाइजर, स्मॉल वाला टोकनाइजर, इसमें हम कर सकते हैं टोकनाइजर काफी सारे सेटिंग यू कैन सी ओवर हियर। तो
तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने चाहिए मैक्सिमम, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मतलब क्या कि अगर मैंने बोला कि यार मेरे यूनिक वर्ड्स है ना 1 लाख बन रहे हैं यूनिक वर्ड्स, लेकिन मुझे फ्रीक्वेंसी 10,000 यूज करना है, तो ये 10,000 वर्ड के लिए ही टोकनाइजेशन करेगा, बाकी सारे वर्ड इग्नोर करेगा। सो मोस्ट फ्रीक्वेंट 10,000 words it is going to answer. The number of words हम set करते हैं। filter मतलब it is removal of unwanted characters guys, it is removal of unwanted characters। lower करेंगे है, अगर आपको याद है तो ये सारी चीजें हमने अलग कर दी है। then after that split character। अभी ये जो है ना ये जो हम टोकनाइजेशन कर रहे हैं, जो हर एक यूनिक नंबर हम दे रहे हैं, ये हर एक वर्ड को दे रहे हैं, तो जो टोकनाइजेशन है ना दैट इज वर्ड लेवल। लेकिन अगर आपको कैरेक्टर लेवल का टोकनाइजेशन करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ पे हम मार्क नहीं लगाएंगे। ओवी टोकन ये क्या होता है बाद में पता चलेगा आपको, डॉक्यूमेंट काइंड बाद में पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे एंड स्प्लिट जो वर्ड्स हमारे स्प्लिट होंगे, जो सेंटेंस स्प्लिट होगा दैट विल बी ऑन सच केस। लेकिन ये यूज करने से पहले ये एज इट इज रहने दो, सिर्फ नंबर ऑफ वर्ड्स ही नहीं में आप यूज करना। उससे पहले लेट मी शो यू वन ऑफ द रिव्यू, क्योंकि एक चीज यहाँ पे मैं भूल गया आपको बताना। अगर मैंने यहाँ पे दिखाया से इफ आई जस्ट शो 0 इंडेक्स का रिव्यू, ये देखो पहला रिव्यू लुक्स लाइक एन एसे, ये पहला रिव्यू। इसमें कुछ है कि जो मुझे नहीं चाहिए, ऑब्वियसली ये नंबर्स वगैरह फिल्टर होते कोई दिक्कत नहीं, स्पेशल कैरेक्टर होते, लेकिन इफ यू जस्ट सी दिस, पता है ये क्या होता break the line. Breaks like ये कहाँ पे यूज होते हैं ऐसे, HTML ये HTML टैग्स है ना HTML में यूज होंगे, बिकॉज अगर हमने इसको रिमूव नहीं किया अलग वे तो क्या होगा, हमारा जो टोकनाइजर है ना इसको एज स्पेशल कैरेक्टर रिमूव करेगा, इसका एज स्पेशल कैरेक्टर रिमूव करेगा, ये BR दिखेगा नहीं चाहिए मुझे। आई डोंट वांट HTML टैग्स, दिस इज नॉट फॉर यू ना, HTML टैग्स आई डोंट वांट। टैग है ब्रेक मतलब न्यू लाइन का टैग होता है, लाइन ब्रेक। तो यहाँ पे भी देखो मैंने कुछ भी नहीं के लिए वर्ड्स यार हर बार दिखेगा। अल्टीमेटली आपको सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड दिखे ना जब हम नंबर 1 देने वाले, वो BR मराठी मध्ये बर म्हणतो आपण त्याला। इट इज नॉट लाइक दैट, हमें मुझे ये पूरा ही नहीं चाहिए, ये एक टैग है, आई डोंट वांट दिस टैग, ये भी एक टैग है, आई डोंट वांट दिस टैग, आई डोंट वांट दिस समथिंग लाइक दैट। तो टैग रिमूव करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज क्या यूज करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर ये पैटर्न फाइंड आउट करता है कि ये लेस देन वाला साइन, उसके बाद में BR, उसके बाद में ग्रेटर देन वाला साइन, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए अगर आप करना है तो यू कैन गो एंड यू कैन चेक रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर रिमूविंग HTML टैग्स। कुछ का दिमाग मैं जानबूझ के ये कर रहा हूँ गाइस, जानबूझ के कर रहा हूँ आपके सामने। क्यों? क्योंकि अगर इससे कि आपको नहीं पता है कि HTML टैग से रिमूव करना है, डायरेक्टली पूछ को कोई दिक्कत नहीं, पूछो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं आपको, रेडीमेड ये चीजें मिल जाते हैं। अभी हमने कभी ना कभी तो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज किया है, तो आपको यहाँ पे जनरली स्टैक पे आपको इन जनरल मिल जाती है। तो इफ यू जस्ट सी अभी यहाँ पे देखो आ रही कंपाइल ग्रेटर देन, ठीक है, सब्स्टिट्यूट p डॉट सब्स्टिट्यूट, सो ये ठीक है। तो इसने देखो क्या किया है कि आपका इनपुट सेंटेंस है, HTML सेंटेंस है ये गाइस, ठीक है, hrefsinfo.com। सो ये HTML का कोड है, तो इसमें एक्चुअल जो आपका सिंटैक्स है, कंटेंट है, वो ये है, वांट दिस, एंड उसके बाद में ये जो है मतलब बोल्ड,
आई वांट दिस टेक्स्ट, तो ये बी भी नहीं है, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, आई वांट दिस टेक्स्ट, ये सिर्फ चाहिए मुझे। इसलिए उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने दिया है एक फंक्शन बना के। आप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट दिस फंक्शन इज डूइंग, कर रहा है ये कंपाइल कर रहा है ये वाला, दिस इज व्हाट द पैटर्न दैट वी आर लुकिंग फॉर, दिस इज व्हाट द पैटर्न रेगुलर एक्सप्रेशन का। या तो हम डायरेक्टली डॉट सब्स्टिट्यूट फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, आर डॉट सब्स्टिट्यूट, तो डायरेक्टली ये फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी जस्ट चेक वेदर इट इज गोइंग टू वर्क और नॉट। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ, जानबूझ के मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, एंड देन आफ्टर दैट लेट मी क्रिएट दिस फंक्शन। टेक्स्ट मध्ये प्रत्येकच डेटामध्ये HTML चे टेक्स्ट असणार का? प्रत्येक मध्ये असणार आहे। सर टेक्स्ट मध्ये HTML चे टॅग्स मध्ये कसे काय असं डायरेक्ट जो रिव्ह्यू आहे ना, हा रिव्ह्यू आणि HTML जे तुमच्या ॲडची वेबसाईट आहे त्याच्यावरून स्क्रॅपिंग करून घेतलेला डेटा आहे, वेब स्क्रॅपिंग करून घेतलेला डेटा, त्यामध्ये काय होते कधी कधी काय टॅग्स रिमूव्ह नाही होत, सो त्याला आपल्याला मॅन्युअली हा जो डेटा आहे ना तो डायरेक्टली स्क्रॅपिंग केलेला आहे डेटा, काही टॅग्स राहतात मॅन्युअली पॉसिबल नाही आहे डेटा घेणं 50,000 मॅन्युअली घेतलं असतं तर नसतं आलं ते। ठीक है, व्हाट आई विल डू, ये जो एक्सटेंड है ना ये मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ लेट्स सी टैग्स क्या क्या है इसमें। देखो पहला टैग जो ना अभी था व्हाट हैपेंड विथ मी, कि उसके बाद में था के पीछे ये व्हाट हैपेंड विथ मी, ठीक है, पहले देखो व्हाट हैपेंड विथ मी, उसके बाद में डायरेक्टली देर इज दिस थिंग स्टैटिक्स अबाउट violence whatever it is, तो रिमूव टैग्स कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, बेसिकली आप खुद से भी बना सकते हैं, मैं आप मुझे बोलते तो मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट फंक्शन देता, ये तुमने डायरेक्टली इंटरनेट से किया, टोटली फाइन। आपको यहाँ पे पूरा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस क्लियर होना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो मैं ऐसे ही रखता हूँ इसको। एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू, सारे रिव्यूज है ना एक्सटेंड में, वो सारे रिव्यूज को मुझे प्री प्रोसेस करना है। एक्सटेंड में ये जो सारे रिव्यूज है ना वो सारे रिव्यूज में से मुझे HTML को जो टैग्स है उनका स्ट्रिपिंग तो ये जो एक्सटेंड है वन सीरीज उसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ, के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ कौन सा फंक्शन स्ट्रिप, जो भी आउटपुट आएगा उसको मैं फिर क्या बोलता हूँ, दैट इज एक्सटेंड इज टेस्ट का क्या करना है यहाँ पे मैं लिखने ही वाला नहीं, बिकॉज उसके लिए तो मैं पाइप बनाऊंगा। ठीक है, तो लेट मी ठीक है, तो ये मैं भूल गया था इसलिए अभी यहाँ पे बताया। अब ये जो टोकनाइजर में सारी चीजें मैं ऐड करता हूँ, लेट्स से नंबर ऑफ वर्ड मैं अभी सेट नहीं करता, देखते हैं कितने यूनिक वर्ड्स है। ये टोकनाइजर है, ये टोकनाइजर इसमें फंक्शन है हमारे पास टेक्स्ट टू सीक्वेंस, सो जस्ट मैं स्पेलिंग के लिए वेटिंग, मैंने टैब दिया है यहाँ पे, इट इज वेटिंग ऑन। It is creating tokenizer object, ठीक है, tokenizer object fit on text नाम का फंक्शन है, so let me just tokenizer dot fit on text, text मतलब this is list of reviews we have to provide here, and कहाँ पे list of reviews, list of review ये बोलो या तो series of reviews, both same thing, and उसके बाद ये जो रिव्यूज है एक्सटेंड टोकनाइज्ड इज इक्वल टू ये जो टोकनाइजर है
डॉट ये जो टोकनाइजर है इसमें जो टेक्स्ट टू सीक्वेंस है ना, ये फंक्शन मुझे यूज करना पड़ेगा। बेसिकली इट इज समथिंग लाइक फॉर्म फंक्शन टेक्स्ट टू सीक्वेंस, ये देखो टेक्स्ट टू सीक्वेंस, टेक्स्ट टू सीक्वेंस ये फंक्शन, इसको हम क्या देंगे, इसको बोलेंगे एक्सटेंड को अभी कन्वर्ट कर। तो ये जो फिट है ना, इसमें सिर्फ ये क्या बनाता है, हर एक वर्ड एंड उस वर्ड का एसोसिएटेड नंबर इट इज गोइंग टू फाइंड आउट। तो हर एक एसोसिएटेड नंबर इट इज गोइंग टू फाइंड आउट। उसके बाद में यहाँ पे क्या करता है, उस हर एक रो में जो वर्ड्स है उसके नंबर्स यहाँ पे दे देता है। यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स फाइंड आउट करता है एंड इट विल अरेंज द वर्ड्स एज पर देयर फ्रीक्वेंसी। तो पहला होगा उसका वर्ड नंबर, मतलब ये उसने डिक्शनरी बना के रखा होगा। यहाँ पे वो जो डिक्शनरी वो यहाँ पूरे एक्सटेंड डेटा के ऊपर अप्लाई करने के बाद वो डेटा हमको मिला है एक्सटेंड टोकन है। लेट मी डू दिस, ये टाइम लेगा। उसके बाद में हम पहला रिव्यू आपको दिखाता हूँ। तो नाइस, let's show you the first review, I think it is अरे नहीं, ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, इस लिस्ट का पहला ऑब्जेक्ट में देखता हूँ, ये है आपका लिस्ट। एक काम करो, इसको एक लाइन में प्रिंट करता हूँ। ये देखिए पहला आपका रिव्यू है। ये पहला रिव्यू देख के एक्सटेंड टोकन, आप बोलोगे यहाँ पे लंबा दिख रहा है, देखो ये जो हर एक वर्ड है ना उसके लिए एक ही नंबर है। ये नंबर्स काफी ज्यादा है यहाँ पे अगर देखें तो, ठीक है। तो ये जो रिव्यू है यहाँ पे देखे, कैन यू टेल मी कि जो यूनिक नंबर ऑफ वर्ड्स है ये कितने हो सकते हैं एट मैक्स, या तो यूनिक नंबर ऑफ वर्ड्स About 20,000. 20,000 अबाउट 20,000 और पर पटन से किसी के पास ही है। मुझे जो नंबर दिख रहा है वो 28,000 ही ऐसे कुछ दिख रहा है। इससे ज्यादा कोई नंबर है क्या? ये सबसे रियल वर्ड है यहाँ पे, मतलब इसलिए दिस इज द रियलेस्ट। काफी ज्यादा वर्ड होना भी अच्छी बात नहीं है। अगर आपको इंडेक्स देखने है तो टोकनाइजर में आप इंडेक्सेस भी देख सकते हैं। वर्ड इंडेक्स है यहाँ पे, इंडेक्स वर्ड, ठीक है। ये देखो वन फर्स्ट मिला है, शायद हमने जो मतलब अंदाजा लगाया था वो सही है कि ये जो स्टॉप वर्ड्स है ना, द सेकंड नंबर पे एंड है, थर्ड नंबर पे ए है, फोर्थ नंबर पे और पे। यहाँ पे हमारा जो पहला वर्ड है वो 10 नंबर पे, क्या है पहला वर्ड? दिस है क्या हमारे एक्चुअल रिव्यू में दिस पहले? नहीं, ये कुछ गलत। हमारे रिव्यू में दिस है पहले। 10 के बाद 18 फिल्म, दिस फिल्म। यहाँ पे क्या है, वो नहीं है रिव्यू है, सॉरी स्ट्रिप एचटीएमएल के बाद इसके बाद में से एक्सटेंड कर 0। नहीं ठीक, कोई तो हमें कुछ गलत लिखा है कहाँ पे, तो ओके एक्सटेंड टोकनाइज 0 है, नहीं ये भी सही है।
नाही तेवढंच बाप नाही देवाशी पटलाच म्हणून घेतल्या कमा करा ना तेवढा इधर उधर का ऑब्जेक्ट हुआ है क्या कहीं? बिकॉज ऐसे नहीं होना चाहिए। काय टेक्स्ट करतात बॉक्स की लिख दिया यहाँ पे, फिट ऑन टेक्स्ट। ते फोन वगैरे टीव्ही साफ होतील ते करून काय बघा लेला जाणार रिपोर्ट 40,000 and length of is correct है। ऐसे नहीं आना चाहिए ना। स्टडी भी करते एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। टोकनाइज नहीं यहाँ पे, नहीं ठीक है। Okay, you got the issue guys? ये देखो जैसे ये this film तो था, चेंज मैंने देखो क्या किया, पहले मैंने किया था एक्सट्रेन ऑफ 0, दूसरा मैंने यूज किया एक्सट्रेन डॉट आई ऑफ 0। हे काय सांगत नाही व्यवस्था तू काय त्यासाठी असं मेडिकल आहे की मेडिकलात नाही की साधे सांगितलं औषधचं नाव Excuse the का parliament दोनों भी रोल नंबर ही है। ये जो है ना ये काय डिफॉल्ट बी इंडेक्स है, व्हेजिटेबल्स टमाटर झाला का खाल्लं काय एंड ये जो है ना ये इट्स डिफॉल्ट, इट इज यूजर डिफाइंड इंडेक्स वी कैन से, यूजर डिफाइंड। क्यों? लेट मी शो यू। आपने एक्सटेंड देखा ना यहाँ पे, एक्सटेंड कहाँ पे गया वो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं देखा वो, एक्चुअली वो राइट भी हो गया बाद में, लेकिन अगर यहाँ पे आपने देखा वो ऑब्जेक्ट, ये देखो ये जो एक्सटेंड अगर आपने यहाँ पे देखा ऑब्जेक्ट देखो, बताओ ये जो है ना ये वैसे लोकेशन के हिसाब से इट इज फर्स्ट राइट, लोकेशन के हिसाब से। तो अगर आई लॉग 0 किया आपको ये रिव्यू मिला, लेकिन ये जो इंडेक्स है ये किससे इंडेक्स है? दैट इज यूजर डिफाइंड इंडेक्स। तो इसमें कहाँ पे तो 0 होगा, 0 इंडेक्स वाला, मतलब ये एक्चुअली जो आपके डेटा फ्रेम के बने थे उसके हिसाब से, इसलिए ये रैंडमली स्प्लिट हुआ ना, इसलिए ये एक सीक्वेंस इन बेसिकली जब हम इसको यूज करेंगे इन सीक्वेंस तो ये इंडेक्स हमारे किस काम के लिए? सो नेवर एक्सेस द रिव्यू यूजिंग दिस, always access using .i, always keep that in mind for data frames and subjects। तो अगर आपको पहला रिव्यू चाहिए .ilog 0 होना चाहिए, हमने पांडास के टाइम पे देखा था, पांडास के टाइम पे सिर्फ आपने 0 लिखा आपको देगा, या तो जीरोस का रिव्यू होगा वो देगा आपको, गोइंग टू गिव अस नेगेटिव आंसर। तो ये पहला रिव्यू हमें ऐसे एक्सेस करना चाहिए, तो .ilog यूज करना चाहिए, तो ये राइट। तो ये फिर से हमें करना पड़ेगा क्योंकि मैंने फिर से उसको लोड किया था। देखो ilog, ये देखो फिल्म कंसर्न्स, जो एक्सटेंड ऑफ 0 तो अलग ही है, वो यूजर डिफाइंड 0 वाला दिखाता है, हमें लॉक करना चाहिए। तो देन आफ्टर दैट टोकनाइजर फिर से बनाता हूँ मैं टोकनाइजर ऑब्जेक्ट, एंड नाउ यू कैन सी द ये टोकनाइजर इंडेक्स। अब यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा हमारा कौन सा है रिव्यू, ये वाला दिस फिल्म कंसर्न्स। तो आई थिंक मुझे बताओ इसके लिए ये पहला नंबर
फिल्म के लिए ये 18 नंबर, कंसर्न्स के लिए 3 to 9, परपोर्टेडली परटेडली ये कुछ तो नाम वर्ड है उसके लिए, ये जो है ना नॉन इस्टेब्लिशमेंट, ये जो है ना टाइप्स के लिए नंबर असाइन। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ना इसके साथ ही आएगा व्हाट इट इज, देन आफ्टर दैट एंड ये वाला, देन आफ्टर दैट सेक्सुअली दैट इज 2, देन आफ्टर दैट फूड नहीं, एक मिनट ठीक है, ये थोड़ा सा व्हेरीफाई करते हैं नंबर से। And एंड स्टुडंट मतलब हे वेगळे कुठेतरी एक वर्ड मिस होतोय का? पहिला दुसरा तिसरा फोर्थ नॉन आणि एस्टॅब्लिशमेंट डॅश मध्ये गेला का टोकनायझेशन मध्ये? टोकनायझर ने याला काढला असेल, टोकनायझर जो डॅश आहे ना तो काढला असेल टोकनायझर मध्ये, हे होतंय ना रिमूव्ह दॅट स्पेशल वर्ड टोकनायझर, टोकनायझर मध्ये हा काढला चे का डॅश आहे का टोकनायझर मध्ये ना डॅश, यस हा मध्ये काय करतोय तो डॅश काढून टाकतो, तिथं स्पेस टाकतो, हा डॅश केला म्हणजे काय झालं अल्टिमेटली अँड इज गोइंग टू बी इन दॅट केस. तर याचा अर्थ हा जो असेल, हा टू असेल याचा अर्थ 13,383 हा नंबर, हा वर्ड कुठला झाला? एस्थेटिकली. बघूया 13,383. सर ते नंबर काय आहे? म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आहे का त्या वर्डची का? नाही नंबर त्याचा रँक आहे, रँक नंबर रँक आहे त्याचा 383 एस्थेटिकली. तो ब्रॅकेट पण गेला, म्हणजे ब्रॅकेट पण गेलाय तो याच्यामध्ये टोकनायझर मध्ये, तो टोकनायझरने असेल ब्रॅकेट एस्थेटिकली 13,383. याचा अर्थ गेटिंग वेरीफाइड कि जैसा हम सोच रहे वैसे ही टोकनाइजर काम कर रहे हैं, जैसा हम सोच रहे वैसे ही टोकनाइजर, राइट? कोई इशू इसमें? सही काम कर रहा हूँ फिलहाल ये. सर हे नंबर कसं असं होतं रँडमली होतं? नाही रॅन्डम नाही, काय केलं जातं की सगळं जो तुझं कॉर्पस आहे डेटा त्याचे सगळे युनिक वर्ड्स काढले जातात. त्यामध्ये बघितलं जातं की आता दिस वर्ड आहे तर त्याची फ्रिक्वेन्सी काय किती वेळा आलेला आहे, तो दिस वेळा आलेला आहे 4,000 वेळा. त्यानंतर दुसरा वर्ड नीड्स हा जो वर्ड आहे तो आलाय लेट 20 वेळा. त्यानंतर रोमॅन्टिक वर्ड आलाय किती वेळा? पूर्ण सगळ्या रिव्ह्यूज मध्ये पूर्ण 50,000 रिव्ह्यूज आपण पकडलेले आहेत त्याच्यासाठी एक्स्ट्रीममध्ये. तर रोमॅन्टिक हा वर्ड आला 100 वेळा. सो लेट्स से ती तीनच वर्ड्स आहेत लेट्स से आपल्या कॉर्पस मध्ये. आपल्याकडे खूप हे सगळे दिसत आहेत ते. मग याच्यानंतर काय केलं जातं की जो सगळ्यात जास्त फ्रिक्वेंट आहे त्याला पहिला नंबर दिला जातो. या तिघांमध्ये सगळ्यात फ्रिक्वेंट दुसरा आहे रोमॅन्टिक, याला 2 नंबर दिला जाईल, नीडला आहे 3 नंबर. हा रँक आहे बेसिकली वर्ड्सचा. Rank is based on number of occurrences in the reviews. सगळ्यात जास्त आलेला 30 वर्ड आहे. त्यानंतर अँड आहे बहुतेक 2 नंबर दुसरा अँड आला मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड मध्ये. सो त्या रँक नंबर असाइन केले. These are not random numbers. अब वैसे देखे तो अगर मैं यहाँ पे देखो इंडेक्स वर्ड एंड इफ आई सी, मुझे देखना है यूनिक वर्ड्स है तो टोकनाइजर में मैं देखता हूँ कि कितने यूनिक वर्ड्स मिले हैं. सो नंबर ऑफ वर्ड्स, ये क्या हुआ? नहीं सॉरी ये तो पैरामीटर है, ठीक है. लेट मी सी गेट कॉन्फिग इंडेक्स वर्ड लोअर वर्ड. हाँ ये देखो कितनी बार कोई वर्ड आया है. दिस वर्ड है ना, ये कितनी बार आया है? 1,20,706. हा काउंट आहे त्यांचा, म्हणून दिस सगळ्यात टॉपला आहे. तर हे सगळ्यांचे काउंट आहेत, हे सगळ्याचे काउंट आहेत.
नंतर अँड आलाय. एक मिनिट, अँड काय दाखवतोय 2,59,000 अँड पहिल्यांदा आला पाहिजे. वर्ड काउंट्स ऑर्डर डिक्शनरी. आपण ते कमेंट त्याच्यामधलं घेतलं असेल ना. त्याच्यामध्ये दिस कधी आला तो घेतला असेल. म्हणजे तेवढ्या कमेंट मध्ये दिस पहिल्यांदा असेल. दिसला एक वापरलाय ना, नंबर 1 वापरलाय. नंबर 1 कोणाला वापरलाय बघितलं का नाही ते नाही याच्यामध्ये? ना, दिसला दल आहे द चा काउंट बघूया आपण किती आहे याच्यामध्ये. अँडचा काय आला? अँडचा किती आहे? 2,59,000 आलेला आहे अँड. तो इसका मतलब द वर्ड इससे भी ज्यादा टाइम आया द वर्ड. इसमें देखना पड़ेगा, काफी सारे वर्ड्स तर गेला वरती गेला. गेलं का? It's there. 5,33,000 सगळ्यात जास्त याचा आहे दच. Then after that and so this like frequency it has calculated. So what will do, इसका मैं लेंथ देखता हूँ. इसका लेंथ का मतलब मुझे क्या मिलेंगे? सारे यूनिक वर्ड्स मिलेंगे. Am I right? ये तो टपल है. तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा. So 1,13,000 यूनिक वर्ड्स. इतने ज्यादा वर्ड्स काफी ज्यादा हो जाएंगे गाइस. इतने सारे यूनिक वर्ड्स क्यों ज्यादा हो? जब हम इसको काउंट सॉरी कैटेगरिकल फॉर्मेट में करने जाएंगे यहाँ पे कैटेगरिकल फॉर्मेट में, तो इसका लेंथ बनेगा 1,13,000 समथिंग कुछ. तो एक लंबा ये वेक्टर बन जाएगा बेवजह. तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये सारे वर्ड्स हैं. आई डोंट वांट ऑल दीज वर्ड्स. मुझे सारे वर्ड नहीं चाहिए. मैं सिर्फ मोस्ट फ्रीक्वेंट 20,000 वर्ड्स यूज करता हूँ. मोस्ट फ्रीक्वेंट 20,000. तो टोकनाइज में हम सेट कर सकते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट 20,000. क्या करेगा, जो 20,000 वर्ड्स है सिर्फ उन्हीं को ले लेगा. बाकी के वर्ड को ये इग्नोर मतलब उनका कोई आएगा ही नहीं. जैसे यहाँ पे आई थिंक 20,000 कौन सा नंबर है, ये वाला 20,197 ये वर्ड. देन आफ्टर दो तो ये वर्ड हट जाएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे बिकॉज उनको सिंपली इग्नोर किया गया. सो लेट्स डू दैट वन. फिट करता हूँ मैं. एंड अब देखते हैं उसमें ये 20,000 के आगे वाले नंबर से करते हैं क्या. ठीक है, लेट्स डू दैट वन. ये देखो तो ये जिनका फ्रीक्वेंसी काफी कम है, पहले 20,000 जो वर्ड्स नहीं आते उनको सिंपली इसने इग्नोर किया, मतलब रिमूव किया फ्रॉम द रिव्यू. अगर मैं यहाँ पे देखा टोकनाइजर डॉट इंडेक्स, तो यहाँ पे अभी फिलहाल वैसे तो रैंकिंग ऑलमोस्ट वही रहेगा. सिर्फ ये देखो कितना होगा. व्हाट विल बी दिस, कितना होगा ये अगर रन किया तो. दैट इज 20. अरे मैंने रन नहीं किया क्या इसको. टोकनाइजर डॉट वर्ड्स काउंट में सब कुछ तो ले रहा है लेकिन टोकनाइजेशन कर रहा है उसको शायद नहीं ले रहा है. लेट्स चेक दैट. काउंट तो उसने सबका निकाला, तो ये सब काउंट दिखा रहेगा. इसका मतलब ये नहीं कि जो फ्रीक्वेंसीज के काउंट्स निकाले वो चीजें, तो इसका मतलब ये नहीं रहेगा. मुझे टोकनाइजर में और एक ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा इसको, जिसको फाइनली उसने वर्ड्स फाइनल वर्ड्स में कंसीडर किया है. डॉक्यूमेंट काउंट, ठीक है. गेट कॉन्फिग इंडेक्स वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड्स में तो 20,000 ही सेट किया हमने. यस, ये वर्ड काउंट ऐसे क्यों दे रहा है
बिकॉज उसने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी सबका ही निकाल के रखा उसने, ये दिखा रहा है। इसका ये नहीं कि सबको यूज कर रहा है। यूज करने के टाइम पे तो आपने यहाँ पे देखा होगा, इट हैज रिमूव्ड द वर्ड्स जिनका काउंट, जिनका रैंक 1000 के बाद में आ रहा था, उनको रिमूव किया है इसने। यहाँ पे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये यार सारे लोगों का फ्रीक्वेंसी दे रहा है, फ्रीक्वेंसी तो ये सारे लोगों का उसने फिगर है, तो ये दे रहा है फ्रीक्वेंसी। लेकिन कंसीडर पहले 20 नंबर ऑफ वर्ड्स हमने ऑलरेडी सेट किया है, काय ना बसलो क्या काय 20,000, ठीक है। तो काउंट आपको सबका मिल जाएगा। ओके, ये मन बोले ते हे बोले खाले तो ये टोकनाइजेशन प्रोसेस, ये था टोकनाइजेशन प्रोसेस। सिंपल प्रोसेस, यूनिक वर्ड निकालो, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उनको रैंक दे दो, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो सबसे ज्यादा मम्मी काय करले म्हटलो रिपीट होता है उसको रैंक 1, सेकंड हाईएस्ट को 2, थर्ड हाईएस्ट को आपकी 3, ओले वाइज। काय काय बस तो ये आज के लिए ये काफी है। तो कल से ये टोकनाइजेशन कंप्लीट करने के बाद इम्प्लीमेंटिंग द मॉडल, अरे काय म्हटलो यस, के बाद में टेस्टिंग पाइपलाइन में डिजाइन करेंगे। बघ फटफट न ते पालसून So this is आराम about करून the नको village. करायला Hey, please ask. Otherwise, घेतो रे मैं घेतो त्या टेन्शन नाही तुझं इष्टा पटल माझी आज की टेन्शन साधी घेतो सर डेटाची लिंक सेंड करा ना. आणि साफ ये डेटा सेट कैगल वरती डायरेक्ट सेंड करतो। ओके ओके. साफ समाज 50,000 इन्व्हॉइस प्रिव्हियस पडते। हो. ओपन आहे हॅलो हॅलो Yes. हॅलो हॅलो हाँ, yes. आपण मागचं बघितलं ना मध्ये मध्ये पुन्हा डेड आयडी होते काय की जसं आणि पुन्हा पुन्हा एरर येतात. काय करावं लागेल, पुन्हा इन्स्टॉल करू का? न्यू एन्व्हायरमेंट केला तर आधी वर्क होत होता, पण आता कर्नल डेड होऊन जातो मध्ये. कुठलं बाकी एन्व्हायरमेंट सांगताय का? हेच सोन्या पटपट बेसिक वाला चालतो, जो रूट रूट वाला असतो तो चालतो, पण ते जर केला ना इन्स्टॉल तर तो चालत नाही. एक काम हे जे बाकी म्हणजे रूट जो आहे, बेसिक कर्नल जो आहे, ते जे नवीन एन्व्हायरमेंट केलंय तुम्ही ते डिलीट करा, एन्व्हायरमेंट रिकव्हर करू शकता तुम्ही कमांड थ्रू, आणि नवीन एन्व्हायरमेंट तयार करा, तेव्हा नवीन एन्व्हायरमेंट तुम्हाला बरं चालेल. म्हणजे परत इन्स्टॉल करू का त्याच्यामध्ये? नवीन एन्व्हायरमेंट बनवा आणि तो इथं वापरा. बरं चालेल ठीक आहे. थँक्यू. ठीक है गाइस। आणि